Hello, good morning, friends, and I hope you all are doing very well. So today I am going to tell you about कि मैंने अपना जो एमएड है वो कौन से कॉलेज से किया, क्या फीस गई, क्या प्रोसीजर फॉलो किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ तो फॉर्म्स कब आते हैं, कब वो एग्ज़ाम होता है, सारी चीज़ें, क्या सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं एमएड से रिलेटेड और एमएड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बीएड के बाद, और अगर कर लेते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है एंड ऑल। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, तो आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बीएड में अभी होंगे और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी जस्ट बीएड कंप्लीट किया होगा या अभी कुछ टाइम हो गया होगा बीएड करे हुए। ठीक है, तो देखिए एमएड के लिए बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है विद्यावती मुकुंद लाल गर्ल्स कॉलेज। यस, दिस इज अ गर्ल्स कॉलेज और फीस सुन के आप हैरान रह जाओगे। बिल्कुल नेग्लिजिबल फीस है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जहाँ 1 ईयर की 50 to 60,000 फीस होती है एक साल की, क्योंकि एमएड 2 साल का होता है, वहीं इस गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस गई मेरी फर्स्ट ईयर की, आप बोलो, आप सोचो कितनी जा सकती है, खुद सोचो। 1600, एक साल की 1600 फीस थी, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है फॉर गर्ल्स, विद्यावती मुकुंदलाल गर्ल्स कॉलेज इन गाजियाबाद, आप सर्च कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली फॉर गर्ल्स है। अगर आप में से भी बहुत सारी गर्ल्स सोच रहे हो कि आप लोग एमएड करना चाहते हो आगे, ठीक है, तो आप इस कॉलेज से कर सकते हो। अब प्रोसीजर क्या रहता है, देखो जैसे बीएड का प्रोसीजर होता है ना, एंट्रेंस के फॉर्म आते हैं फरवरी मार्च तक, आप यहाँ से बीएड भी कर सकते हो, इसमें बीएड भी है और उतनी ही फीस है इस कॉलेज में, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीएड, एमएड। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप सीख सकते हो। लिटरली इट इज़ सच अ गुड कॉलेज। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे बीएड में एंट्रेंस एग्जाम होता है ऐसे ही एमएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपके मार्च तक एमएड के फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अगले 2 महीने, 1.5 से 2 महीने में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है। बहुत बेसिक सी चीज़ें आती हैं। अगर आप कहोगे कि एमएड एंट्रेंस में आता क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ये मान के चलो 200 नंबर का पेपर अगर ये है तो उसमें से 100 नंबर का आपको बीएड का ही मिलेगा सारा। ठीक है, एमएड एंट्रेंस एग्जाम में 100 नंबर का आपको सारा बीएड का मिलेगा जो आपने बीएड करी है, और उसके बाद जो है 100 नंबर में आपका रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सब होता है, मैथ्स एंड ऑल, मतलब सब जनरल अवेयरनेस एंड ऑल का पूरा सेक्शन होता है। तो इस तरीके से डिवाइडेड है एमएड एंट्रेंस का एग्जाम। ठीक है, अब एंट्रेंस एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, वो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो मेरे 160 मार्क्स आए थे और मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट नंबर पे इसी कॉलेज को रखा था, क्योंकि आपकी ना फिर काउंसलिंग होती है। ठीक है, अब वो कैसे होती है कि जैसे आपका रिजल्ट आ गया जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बाद पोर्टल ओपन होता है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, उसमें आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो फिल करने होते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने सबसे पहले विद्यावती का नाम डाला था, और एक प्राइवेट कॉलेज भी है गाजियाबाद में, कौन सा है वो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। आईटीएस जो कॉलेज है ना गाजियाबाद में, उसके पीछे ही कोई कॉलेज है, वो प्राइवेट है, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, बट फीस वहाँ की बहुत ज़्यादा है, 50 to 60,000 पर ईयर की फ़ीस है। तो मैंने उसको सेकंड ऑप्शन में डाला था और फर्स्ट ऑप्शन पे विद्यावती कॉलेज डाला था। तो 700 रुपीज़ काउंसलिंग फ़ीस गई थी, आज भी याद है मुझे। तो फिर उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर जाते हो, फिर कुछ टाइम बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट लग जाती है कॉलेज में, आप जाके अपना नाम चेक कर सकते हो, नहीं तो आपको ऑनलाइन ही सारी चीज़ आ जाती है। मेरे को ऑनलाइन ही पूरा लेटर आ गया था कि आपका हो गया है विद्यावती कॉलेज में, आप आ जाओ, एडमिशन फ़ीस एंड ऑल ये सब करा लो। तो फिर मैं बहुत, आई वॉज लाइक सो हैप्पी, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज वैल्यू अलग होती है, और एमएड जैसा कोर्स जो लोग प्राइवेट में लाखों रुपए देके कर रहे हैं, और हमने वहाँ से मुश्किल से, अगर मैं ओवरऑल 2 साल की फ़ीस बताऊँ, 2 साल की विद एग्ज़ाम फीस हर चीज़, तो मैं ज़्यादा ही बताऊँगी, 20 से 25 हज़ार, बल्कि इतना होता नहीं है, और अगर आप घर के पास ही होता है आपके तो कन्वेंस का पूरा बच जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो 25 सीट्स होती हैं और 25 ही एडमिशन लेते हैं ये लोग। ठीक है, 25 लड़कियों का एडमिशन होता है और 50 लड़कियों की सीट है बीएड में।
ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। तो अगर आप में से कोई सोच रही हैं कि आप बीएड कर चुकी हैं, एमएड कर लें, या आपको बीएड करनी है, तो ये कॉलेज बेस्ट है। गाज़ियाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज है। और एमएड से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एमएड के साथ आई विल रेकमेंड, जो मिस्टेक मैंने करी कि मैंने साथ साथ एमए नहीं किया, ठीक है, तो साथ के साथ प्राइवेट से एमए का फॉर्म भर देना बेस्ट है। ठीक है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि क्यों। लेकिन सब्जेक्ट एजुकेशन मत लेना, एमए एजुकेशन से मत करो। आई विल स्ट्रांगली रेफर दिस कि अगर आप एमएड कर रहे हो ना, क्योंकि मास्टर्स इन एजुकेशन वो हो गया, तो एमए करने का कोई फ़ायदा नहीं है एजुकेशन से, किसी और सब्जेक्ट से, मैथ, साइंस, इंग्लिश, होम साइंस, कुछ भी। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ें। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो भी आप लोगों के डाउट हो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।